हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मास का नाम श्रीमती राधा रानी के नाम पर रखा गया है। श्रीमती राधा रानी की माता का नाम कीर्तिदा है, जो कि कीर्ति को बढ़ाने वाली हैं, और कीर्तिदा की पुत्री होने के कारण उनका नाम पड़ा कार्तिका। इसलिए इस मास को कार्तिक मास कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सभी मासों में से कार्तिक का मास सर्वाधिक प्रिय है। कार्तिक मास में ही भगवान जी का दाम बंधन लीला होता है, इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत की महिमा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, पुण्यतम व परम यशस्वी है। इसी प्रकार कार्तिक व्रत पालन करने की धर्मदत्त की एक यशप्रद लीला है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक विद्वान ब्राह्मण की प्राचीन कथा है। वह ब्राह्मण कावेरीपुरम शहर में सह पर्वत के शिखर पर वास करता था। उसका नाम धर्मदत्त था। एक बार कार्तिक मास में वह पूरी रात जग कर अपने व्रत का पालन करने के लिए विष्णु मंदिर की ओर जा रहा था। वह अपने हाथ में पूजा की संपूर्ण सामग्री लिए हुए था। धर्मदत्त ने देखा कि एक भयानक चुड़ैल डायन जादूगरनी उसकी ओर चली आ रही है। चुड़ैल को देखकर धर्मदत्त भय से कांपने लगा। कुछ साहस एकत्रित करके उसने भगवान का स्मरण करते हुए पूजा की संपूर्ण सामग्री वाली थाली उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। सामग्री में तुलसी की पत्तियों सहित कुछ जल भी था। जैसे ही वह जल चुड़ैल का स्पर्श किया, वह समस्त पापों से तत्काल ही मुक्त हो गई। अचानक उसे अपने पूर्व जन्म के समस्त कर्मों का स्मरण हो उठा, जिसके कारण उसे एक चुड़ैल देह प्राप्त हुई थी। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ही मेरी यह दशा हुई है। कृपया मुझे बताइए कि इससे बेहतर लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। धर्मदत्त ने पूछा, तुम्हारी यह दशा किस कर्म की वजह से हुई है? तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाओ। डायन ने जवाब दिया, अपने पूर्व जीवन में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी जो सौराष्ट्र शहर में रहता था। मेरा नाम कलहा था। मैं बहुत दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी और मैं अपने पति के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करने के विषय में तो क्या कहा जाए, मैंने तो उनसे कभी दयापूर्ण शब्द भी नहीं बोला। मैंने उन्हें कभी भी अच्छा भोजन नहीं खिलाया। मैं सदा से ही धोखेबाज थी और झगड़ना तो मुझे अत्यधिक पसंद था। मेरी करतूतों की वजह से मेरे पति सदैव कुंठित रहते थे। आखिरकार उन्होंने दूसरे विवाह करने का निर्णय किया। फिर मैंने विष पीकर आत्महत्या कर ली। यमदूत आ गए और मुझे बांध दिया तथा काटते हुए, डंक मारते हुए घसीटकर यमलोक की ओर ले गए। वहां पर यमराज के चित्रगुप्त से कहा, पता करो इस व्यक्ति ने किस प्रकार का कर्म किया, उसके अनुसार इसका अगला जीवन निर्धारण करो। चित्रगुप्त ने कहा, इस व्यक्ति ने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। समस्त उत्तम भोजन यह अपने पति को दे दिए बगैर अकेली ही खा जाती थी। यह सदैव ही अपने पति के विरुद्ध थी। इसी कारणवश यह एक नर पिशाच पक्षी, खून चूसने वाला प्रेत के रूप में जन्म लेगी। यह सदैव ही झगड़ा करती थी, इसलिए यह मल खाने वाले सुअर के रूप में जन्म लेगी। भोजन पकाने वाले पात्र में यह अकेले ही खाया करती थी। इस कारणवश यह एक बिल्ली के रूप में जन्म लेगी, जो अपने स्वयं के बच्चे को खा जाती है। इसने अपने पति पर आरोप लगाकर उन्हें दोषी ठहराते हुए आत्महत्या की। इस कारण से यह कुछ समय के लिए एक चुड़ैल के रूप में अकेली रहेगी। इसे तो यमदूतों द्वारा ऐसे स्थान पर भेज देना चाहिए जहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता।
उसे वहाँ पर चुड़ैल के रूप में लंबी अवधि के लिए रहना चाहिए। इसके पश्चात भी 3 विभिन्न जन्मों में वह दुखों कष्टों से पीड़ित रहेगी। डायन ने कहा, ओह विप्र पर, मैं वही अत्यंत पापिनी कलहा हूँ जो चुड़ैल के रूप में आपके समक्ष खड़ी हूँ। मैं इस देह में ही 500 वर्ष व्यतीत कर चुकी हूँ। मैं एक व्यापारी का देह धारण करके यहाँ कृष्णा तथा वेणी नदियों के संगम पर आई। जैसे ही मैं संगम पर पहुँची, शिवजी तथा भगवान विष्णु के पार्षदों ने मुझे इस व्यापारी के देह से बलपूर्वक अलग कर दिया। तभी से मैं अत्यधिक भूख एवं प्यास से पीड़ित इधर उधर भटक रही हूँ। अब मुझे देखकर आपने अपनी पूजा की थाली मुझ पर फेंकी, जिससे जल एवं तुलसी ने मेरा स्पर्श किया तथा मेरे समस्त पापों से मुझे मुक्त कर दिया। हे महान ब्राह्मण, कृपया मुझे सलाह दीजिए कि मैं चुड़ैल के इस अपमानित एवं विकृत रूप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ और अगले 3 जन्मों में होने वाले दुखों से कैसे निवारण कर सकती हूँ। कलहा के पूर्व जन्म का विवरण सुनने के पश्चात धर्मदत्त कुछ समय विचार करके बोले, पवित्र धाम में दान, व्रत इत्यादि जैसे सत्कर्म करके लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु तुम तो इस प्रेत चुड़ैल की देह में हो। तुम इन कृत्यों को संपन्न करने के योग्य नहीं हो। इसलिए मैंने अपने बचपन से अब तक संपूर्ण जीवन में कार्तिक व्रत पालन करके जो पुण्य एकत्रित किया है, उसका आधा भाग आपको दे दूंगा। इससे आपके लिए एक बेहतर स्थिति निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा बोलने के पश्चात धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए चुड़ैल के ऊपर तुलसी दल सहित जल छिड़का। जैसे ही तुलसी दल का डायन से स्पर्श हुआ और उसने मंत्र सुना, प्रेत शरीर से मुक्त हो गई और एक सुंदरी देवी के रूप में प्रकट हो गई। फिर वह प्रणाम करने के लिए भूमि पर गिर गई तथा अत्यंत भावावेश में बोली, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपकी कृपा से आज मैं इस नारकीय जीवन से मुक्त हो गई हूँ। मैं पापों के सागर में डूब रही थी। आप मेरा उद्धार करने हेतु एक नाव बनकर आए। जब वह ब्राह्मण को संबोधित कर रही थी, तब उसने पुण्यशील तथा सुशील नामक 2 विष्णु दूतों सहित एक तेजवान रथ को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा। वे दोनों विष्णुदूत रथ के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने ध्यानपूर्वक उस सुंदरी देवी को उठाया तथा रथ पर अपने साथ बिठा लिया। धर्मदत्त उस रथ को देखकर अत्यधिक विस्मित थे। उसने तुरंत ही भगवान विष्णु के दूतों को दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील ने धर्मदत्त को जमीन से उठाया और बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप सदैव हरि भजन में संलग्न रहते हैं और पतित एवं दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं के प्रति दयालु हैं। आप समस्त विष्णु व्रतों का पालन करते हैं। अपने बचपन से संपन्न करते आ रहे कार्तिक व्रत के फल का आधा अंश प्रदान करके आप इसके समस्त पापों को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से आपके कार्तिक व्रत का फल भी दुगना हो गया है। अब हम लोग इसे वैकुंठ धाम ले जा रहे हैं। धर्मदत्त, आप भी अपने जीवन के अंत काल में अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम जाएंगे। आपके समान जो भी भगवान विष्णु की भक्ति भाव से आराधना करता है, वह सौभाग्यपूर्ण अर्थात धन्य हो जाता है तथा उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की उत्तम रूप से आराधना करता है, तो कुछ ऐसा भी नहीं है जो भगवान उसको प्रदान न करें। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया। समस्त जीवों का उद्धार
केवल उनके पवित्र नाम का स्मरण करने मात्र से ही हो जाता है। पूर्व समय में हाथियों के राजा गजेंद्र का केवल भगवान नाम के स्मरण मात्र से भगवान द्वारा उद्धार किया गया था। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जिस कार्तिक व्रत का आपने अपने जन्म काल से पालन किया है वह सबसे अधिक महान यज्ञ है। कोई भी यज्ञ, दान या तीर्थ इस कार्तिक व्रत के बराबर नहीं है। आप वास्तव में धन्य हैं क्योंकि आपने कार्तिक व्रत का पालन किया है जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आप कार्तिक व्रत के फल का आधा भाग इस स्त्री को दे दिए, इसीलिए यह हमारे साथ वैकुंठ जा रही है। तो यह थी कार्तिक व्रत पालन करने की यशप्रद लीला। तो आइए हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि हम इस व्रत का पालन अच्छे से कर पाएँ और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को सौभाग्यपूर्ण और सफल बना सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।